नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम बात करेंगे। और जो पेपर सेकंड है उसमें जो पॉलिटिकल साइंस जिन जिन का सब्जेक्ट है नेट जेआरएफ में या यूजीसी नेट में, तो हाँ हम इस पे बारे में पहली वीडियो के बारे में बात करेंगे आपसे। तो ये जो आप देख रहे हो पीछे ये चित्र में, ये है मैकियावेली। तो इनका पूरा नाम है निकोलो डी बेनापोर्ट दे मैकियावेली। इनका जन्म जो हुआ था बच्चों वो 3 मई 1469 में फ्लोरेंस और इटली में हुआ था। आज हम बारीक रूप से मैकियावेली को जानेंगे। मृत्यु जो इनकी हुई थी 21 जून 1527 फ्लोरेंस इटली में ही हुई थी। और इनका प्रभाव जो इन पर रहा, इनके विचारों का थॉमस हॉब्स पे रहा, जीन जैक्स रूसो पे रहा, मौरे पे रहा। तो मैकियावेली के विचारों को हम जानेंगे इस वीडियो में। मैकियावेली राजनयिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, इतिहास और लेखक थे। तो मैकियावेली को पढ़ेंगे बच्चों आज हम। तो मैकियावेली ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस। द प्रिंस पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? मैकियावेली ने। और दूसरी पुस्तक थी द डिस्कोर्सेस। तो दोनों के वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे। और डनिंग ने विशेष रूप से उसे अपने युग का शिशु कहा था। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु के रूप में जाना था। आधुनिक राजनीतिज्ञ दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है मैकियावेली को। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन को बहुत अच्छे से समझा, राजनीतिक विज्ञान को अच्छे से समझा, तो किसने समझा? मैकियावेली ने। तो मैकियावेली के विचारों को हम पढ़ेंगे। इसने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया मैकियावेली ने, और भ्रमण करने के बाद अपने जो विचार दिए उनके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। भ्रमण करने के बाद मैकियावेली ने तो जो चीजें बताई, 1512 में फ्लोरेंस में राजक्रांति आई मैकियावेली के विचारों से, और उन्हें दंड भी मिला है। तो मैकियावेली के विचार क्या थे उनके संबंध में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो है बच्चों, ये पूरी पीडीएफ है। तो बच्चों जो मैकियावेली के जो विचार हैं उनको सुनिए। मैकियावेली ने फ्लोरेंस में पुण्य जागरण का आंदोलन चलाया। पुण्य जागरण यानी कि जो विचार चल रहे थे, पहले कुछ मानते थे कि राज्य की जो उत्पत्ति के जो कुछ कारण मानते थे, वो ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण हैं। कुछ मानते थे भी, जो कुछ दार्शनिक थे इनसे पहले, तो प्राकृतिक कारण मानते थे। तो लेकिन इन्होंने प्राकृतिक न मान के इन्होंने कहा था कि राज्य का जो उत्थान हुआ है वो स्वार्थ के कारण हुआ है। व्यक्ति ने जहां ज्यादा सुख देगा, जहां ज्यादा स्वार्थ देखा, वहीं राज्य का निर्माण की शुरुआत कर दी। मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वार्थी होता है, ऐसे विचार कुछ मैकियावेली के थे। तो इन्होंने राज्य की स्थापना होने लगी, तो उन्होंने सामंतवाद का अंत होकर इन्होंने राज्य की स्थापना पर बल दिया, और उन्होंने बहुत बात करी है धर्म और नैतिकता पर। तो लोग कहते हैं कि राज्य की स्थापना नैतिकता और धर्म ने की है, लेकिन ये धर्म और नैतिकता को अलग अलग मानते थे और कहते थे धर्म और नैतिकता तो राज्य में बुराई की जड़ है। और धर्म और नैतिकता का प्रभाव को इन्होंने कम किया और उनको राज्य के अलग माना, राज्य से अलग माना। ये दोनों ही धर्म और नैतिकता को बाधा मानते हैं एक राज्य के उत्थान के लिए। तो कुछ अलग विचार हैं बिल्कुल मैकियावेली के देखने को मिले हैं सबसे। कोई प्राकृतिक कारण मानता था, कोई अपने ज्यादा जहां सुख ज्यादा मिला वहां ऐसा मानता था। लेकिन उन्होंने कहा कोई भी धार्मिक, कोई भी राजनीतिक, कोई भी नैतिक कारण नहीं है। धर्म और नैतिकता दोनों ही अलग चीज है, दोनों को अलग किया जाएगा। तो ये विचार थे कुछ इनके। तो इन्होंने निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता के लोगों पर विश्वास कम हुआ। इन्होंने धार्मिकता पर और नैतिकता पर लोगों का विश्वास कम किया। इन्होंने कहा है किसी भी राज्य की उत्पत्ति के लिए बुद्धि जरूरी है, विवेक जरूरी है, और तार्किकता, लॉजिकलनेस जरूरी है। तो इन्होंने जो कारण माने हैं वो कारण माने हैं बुद्धि को, विवेक को और तार्किकता को। इन्होंने धर्म और नैतिकता को अलग करके रखा है। एक मनुष्य में स्वतंत्र रूप से जीवन होना चाहिए। उसका नवीन जीवन के लिए उसे स्वतंत्रता, नई चेतना, नए दृष्टिकोण स्थापित करने की बात की है। मैकियावेली का इसका गहरा प्रभाव पड़ा है फ्लोरेंस वासियों पर। फ्लोरेंस में ये जन्म लिया है इन्होंने, और इन्होंने शक्तिशाली रूप से एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना को सही माना है।
तो राजतंत्र की स्थापना को सही माना है। तो इन्होंने दो विचार दिए, द प्रिंस लिखी इन्होंने, द डिस्कोर्स लिखी, दोनों में अलग अलग चीजें हैं बच्चों। जब द प्रिंस लिखी इन्होंने तो कहा राजतंत्र जरूरी है, एक राजा का होना जरूरी है। राजा भी कैसा हो, बुद्धिशाली हो, विवेकशील हो और तार्किकता उसमें हो। और किसी भी जो राज्य है जब वो अधार्मिकता की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है वहां के लोग, तो इन्होंने कहा द प्रिंस में वहां राजतंत्र जरूरी है। जब राज्य के लोग मूर्ख हों, इन्होंने ये तक कहा जब राज्य के लोग मूर्ख हों, शासन को चलाना नहीं जानते, तो एक विवेकशील राजा का होना वहां बहुत जरूरी है। तो द प्रिंस में ये मैकियावेली उन्हीं की बात करते हैं। और जब मैं बात करूं इनके द डिस्कोर्स की, तो द डिस्कोर्स में इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जरूरी है। जब लोग समझदार हो जाएं किसी भी राज्य के, तो वहां लोकतंत्र जरूरी है, वहां लोगों की सहमति जरूरी है। तो राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए मैं द डिस्कोर्स, द प्रिंस में इनका अंतर समझाया मैंने आपको। द प्रिंस में इन्होंने राजतंत्र के बारे में व्याख्यान किया है, वहीं द डिस्कोर्स में इन्होंने लोकतंत्र के बारे में सही बताया है। तो राज्य के लोगों के ऊपर बताई हैं चीजें, इनकी स्थापना बहुत है, प्रभाव हुए इनके जीवन पे, लोगों पे, तो राजतंत्र की स्थापना पर इन्होंने बल दिया है। इनके विचार है, मैं इस पीडीएफ को भेज भी दूंगा, जो इंपोर्टेंट है तो मैंने बताया है। इटालियन वासियों में ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था, और जहां की जनता भ्रष्टाचारी होने लगे, राज्य भ्रष्टाचार से जकड़ने लगे, वहां एक राजतंत्र, एक अच्छे नेता, एक राजा की जरूरत है। और राजा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया है। ने गणतंत्रीय शासन प्रणाली न मानकर इटली वासियों के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता मानी थी। क्यों मानी थी इटली वासियों के लिए? क्योंकि वहां की जनता, वहां के लोग भ्रष्ट हो चुके थे। तो ऐसे ही धर्म और नैतिकता को भी इन्होंने अलग माना है। तो इनका क्या है, मैकियावेली ने धर्म भावना नहीं थी, वे पैगनवाद में विश्वास करते थे। तो मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया, और उन्होंने कहा नैतिक कोई विचार नहीं है, लोग बचपन से ही स्वार्थी पैदा हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। इन्होंने कुछ लोक कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए, और इन्होंने बात करी सोशल अवेयरनेस की, लोगों के कल्याण के लिए बात इन्होंने करी है। और इन्होंने धर्म और नैतिकता की चिंता ना करते हुए लोक कल्याण के बारे में अहम रोल बताया है। तो आज की इस वीडियो में पहला शॉर्ट है ये वीडियो का, मैकियावेली की दूसरी वीडियो भी आएगी। तो पहली वीडियो में मैं बस इतना बताऊंगा कि मैकियावेली ने प्रिंस और द डिस्कोर्स लिखी है। प्रिंस में ये लोगों के राजतंत्र के बारे में ज्यादा बताते हैं, और द डिस्कोर्स में ये लोकतंत्र के बारे में बताएंगे, और ये जनता की उस भ्रष्टता पे है। जनता भ्रष्ट है तो राजतंत्र होना चाहिए, जनता भ्रष्ट नहीं है तो लोकतंत्र होना चाहिए। और उन्होंने ये चीज, लोग बचपन से ही स्वार्थी हैं, कोई भी धर्म और नैतिकता का संबंध नहीं है। धर्म और नैतिकता ये लोक कल्याण में बाधक है, और किसी भी राज्य की स्थापना करनी है तो विवेक से, बुद्धि से और इनसे तार्किकता से उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो धन्यवाद, मैं इतना ही रखता हूँ। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।